राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यह है हबल टेलीस्कोप द्वारा ली गई ब्रह्मांड की एक हिस्से की सबसे विशाल इमेज। यह देखने में भले ही आपको बहुत सामान्य और मामूली लग सकती है, लेकिन यह जानकर आपके होश उड़ जाएंगे कि इस इमेज में करीब 10,000 गैलेक्सीज को एक ही साथ कैप्चर किया गया है, यानी कि एक ही फ्रेम में। इसे देखने पे ऐसा लगता है कि जैसे ब्रह्मांड में गैलेक्सीज रैंडमली इधर उधर मौजूद है, लेकिन क्या हो मैं कहूँ कि यह सच नहीं है। जिस तरह से हमारे सूर्य की ग्रेविटी में पूरे सौर मंडल को बांधे रखने की ताकत है, उसे ही यह गैलेक्सीज भी आपस में ग्रेविटेशन द्वारा जुड़ी हुई है। इनके आपस में मिलने से बनने वाले स्ट्रक्चर ब्रह्मांड के सबसे बड़े स्ट्रक्चर्स में से एक होते हैं। इनका आकार और फैलाव इतना है कि हमारा दिमाग भी इसे प्रोसेस करने में परेशान हो जाता है। आज तक किसी ने भी इसके बारे में आपको नहीं बताया होगा। तो चलिए कमर कस लीजिए और तैयार हो जाइए हमारे साथ एक और अनोखी यात्रा के लिए। यह यात्रा बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है, इसलिए इसे अंत तक जरूर देखिए। तो बिना समय गवाए आइए शुरू करते हैं। गैलेक्सीज ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं द्वारा बनाई गई सबसे छोटी स्ट्रक्चर को कहते हैं। इनमें कुछ दर्जन गैलेक्सीज मौजूद होती हैं जो आपस में ग्रेविटेशनल फोर्स से बनी होती है। हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एक ऐसी गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद है जिसे लोकल ग्रुप कहा जाता है। इस ग्रुप में एंड्रोमेडा गैलेक्सीज और ट्राइगोनल गैलेक्सीज के साथ करीब 50 और गैलेक्सीज हैं। वैज्ञानिक बताते हैं कि इन सभी को आपस में बांधे रखने के लिए सिर्फ ग्रेविटी का ही नहीं बल्कि डार्क मैटर का भी बहुत बड़ा रोल है, जो ब्रह्मांड में मौजूद बड़े स्ट्रक्चर को आपस में जोड़े रखने के लिए कार्य करता है। गैलेक्सी ग्रुप में मौजूद गैलेक्सीज कई बार आपस में इंटरेक्ट भी करती हैं और कई बार ये तो मर्जेस भी देखे जाते हैं। इनमें वैज्ञानिकों द्वारा की गई मैथमेटिकल प्रेडिक्शन से यह पता चलता है कि आने वाले समय में यानी फ्यूचर में एंड्रोमेडा और मिल्की वे आपस में जुड़ जाएंगे। जी हाँ, और एक बहुत ही विशाल गैलेक्सी का फॉर्मेशन करेंगे जिसका नाम मिल्कोमेडा होगा। आपस में मर्ज होने के अलावा कई बार ये गैलेक्सीज स्ट्रक्चर की भी फॉर्मेशन करती है, जिसकी तस्वीर को आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि गैलेक्सीज की ग्रुप आकाशगंगाओं द्वारा बनाई गई सबसे छोटी स्ट्रक्चर होती है। अब गैलेक्सी ग्रुप से एक लेवल ऊपर बढ़ने पे हमें मिलते हैं गैलेक्सीज क्लस्टर। तो आइए उनके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। इस स्क्रीन पर दिखाई देने वाली तस्वीर में आप ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे विशाल गैलेक्सी क्लस्टर को देख रहे हैं। इस क्लस्टर का नाम है प्लसियस क्लस्टर। इसमें हजारों आकाशगंगाएं मौजूद है। यह पूरा स्ट्रक्चर सुपर हीटेड गैस के बादलों से पूरी तरह से घिरा हुआ है, जिस वजह से नासा ने इस तस्वीर को एक एक्सरे स्पेक्टर से कैच किया था। गैलेक्सी क्लस्टर्स में गैलेक्सी ग्रुप में के मुकाबले कई गुना ज़्यादा गैलेक्सीज होती है। ब्रह्मांड में मौजूद एक बहुत फेमस गैलेक्सी क्लस्टर टकोमा क्लस्टर है। इसमें करीब 1000 करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। इस क्लस्टर की चौड़ाई करीब 2 करोड़ लाइट ईयर्स है, यानी अगर आप इसके एक छोर से दूसरे छोर तक लाइट की स्पीड से भी ट्रेवल करें तो आपको 2 करोड़ साल लग जाएगा। आकाशगंगाओं के अलावा गैलेक्सी क्लस्टर में एक और बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ मौजूद होती है, और वह है सुपर हीटेड गैस। क्लस्टर में मौजूद इस गैस का तापमान लाखों डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, जिस वजह से यह बहुत ज़्यादा चमकीले और लाइट में बहुत ज़्यादा चमकीले और आकाश में आराम से दिखाई देते हैं। इन विशाल क्लस्टर को बांधे रखने के लिए भी डार्क मैग्नेटो को ही वैज्ञानिक जिम्मेदार मानते हैं। अपने भारी मास के कारण यह इन सब गैलेक्सीज को ग्रेविटी द्वारा बांधे रखता है। आइए अब इनसे और लेवल एक ऊपर चलते हैं और चलते हैं गैलेक्सी सुपर क्लस्टर की ओर। अभी तक हमने 2 ऐसे स्ट्रक्चर को देखा जो आकाशगंगाओं के आपस में मिलने से बनते हैं, लेकिन गैलेक्सीज को और क्लस्टर के साथ ऐसा नहीं है। एक गैलेक्सी सुपर क्लस्टर तब बनता है जब कई सारी गैलेक्सीज के क्लस्टर ग्रुप्स और इंडिविजुअल गैलेक्सीज आपस में मिलकर एक बड़े स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी लोकल ग्रुप के नाम में के एक ग्रुप में मौजूद है। यह गैलेक्सी असल में लेनिएका नाम के एक सुपर क्लस्टर के आफ्टर एज में मौजूद है।
52 करोड़ लाइट ईयर या सुपर क्लस्टर यह ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे विशाल स्ट्रक्चर में से एक है। वैज्ञानिकों ने 2016 में लेनिका को डिफाइन किया था और उनके मुताबिक इस सुपर क्लस्टर में करीब 1 लाख करीब गैलेक्सीज मौजूद हैं। चौंकाने वाली बात तो यह है कि सुपर क्लस्टर भी ब्रह्मांड के आने वाले सबसे बड़े स्ट्रक्चर के सामने ये बच्चा लगेगा। तो आइए अब इन गैलेक्सी को, सुपर क्लस्टर को एक लेवल और ऊपर चलते हैं और चलते हैं गैलेक्सी वर्ल्ड यानी गैलेक्सी सीट की ओर। जब गैलेक्सी सुपर क्लस्टर आपस में जुड़ते हैं तो वह गैलेक्टिक वर्ल्ड्स या गैलेक्टिक सीट्स बनाते हैं। करोड़ों लाइट ईयर्स में फैला यह विशाल स्ट्रक्चर बिल्कुल एक दीवार जैसे होते हैं। वैज्ञानिकों का ढूंढा गया यह पहली गैलेक्सी का नाम द कोमा वाल था। यह 50 करोड़ लाइट ईयर लंबी, 1.6 करोड़ ईयर गहरी और पृथ्वी से 30 करोड़ ईयर लाइट ईयर दूर मौजूद यह गैलेक्सी वर्ल्ड है, जिसमें लाखों आकाशगंगाएं मौजूद हैं। वैज्ञानिक इसके अलावा भी कई सारे विशाल गैलेक्टिक वर्ल्ड को ढूंढ चुके हैं, जिनमें से एक है द स्लोन गेट वर्ल्ड। 1.4 बिलियन लाइट ईयर यह चौड़ा यह स्ट्रक्चर हमसे 1 बिलियन लाइट ईयर्स की दूरी पर मौजूद है, लेकिन वैज्ञानिक इसे द गैलेक्टिक वर्ल्ड नहीं बल्कि गैलेक्टिक फिलामेंट से पुकारते हैं या उसके नाम से जानते हैं। वैज्ञानिकों के मुताबिक यह ब्रह्मांड में ढूंढे गए सबसे बड़े सुपर स्ट्रक्चर होते हैं। जब यह गैलेक्सी का वॉल बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है या कुछ गैलेक्सी वॉल आपस में जुड़ जाती है तो उनसे गैलेक्सी फिलामेंट के फॉर्मेशन होता है। यह ब्रह्मांड में मौजूद सबसे बड़े स्ट्रक्चर है और इनका साइज सुनने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा गैलेक्सी फिलामेंट दी हरकुलेस कोरोना बोरालिस ग्रेट वॉल है, जिसे शॉर्ट में HCV या ग्रेट वॉल भी कहा जाता है। यह ब्रह्मांड में ढूंढा गया आज तक का सबसे बड़ा स्ट्रक्चर है और इसकी चौड़ाई करीब 10 अरब लाइट ईयर है, यानी 10 बिलियन लाइट ईयर। एक अंदाजे के हिसाब से मैं आपको बता दूं, हमारे पूरे ऑब्जर्वर यूनिवर्स का डायमीटर 93 बिलियन लाइट ईयर्स है और यह अकेला स्ट्रक्चर ही 10 बिलियन लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। यह सोचकर ही आपका दिमाग घूम जाएगा, एक ब्रह्मांड में इतना बड़ा स्ट्रक्चर कैसे पॉसिबल है। हालांकि ब्रह्मांड इतना रहस्यमय है कि यहाँ कुछ भी हो सकता है, पर इस गैलेक्सी फिलामेंट का सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि इतना विशाल होने के बावजूद भी वैज्ञानिकों द्वारा नवंबर 2013 तक का डिस्कवर नहीं किया गया था। आज से करीब 10 साल पहले यानी नवंबर 2013 में अमेरिकन और हंगेरियन स्कोप मतलब कि जो साइंटिस्टों का टीम है सिर्फ गामा रे बर्स्ट एडिशन का एनालाइज किया। इन्हीं महाताकतवर धमाकों के कारण ही इस महाविशाल काय ग्रुप की खोज हुई। तो आखिर यह महाविशाल काय धमाके क्या हैं और कैसे इनके मदद से वैज्ञानिकों ने 10 अरब लाइट ईयर में फैलाया इस गैलेक्सी के जाल यानी कि गैलेक्सी फिलामेंट को ढूंढा। आइए जल्दी से इसे भी जान लेते हैं। तो गामा रे बर्स्ट यानी ब्रह्मांड के होने वाले सबसे पावरफुल और चमकीले धमाके होते हैं। वैज्ञानिकों इसके पीछे का अभी भी सॉलिड कारण नहीं पता लगा पाए हैं, लेकिन फिलहाल के रिसर्च और स्टडी के अनुसार 2 मुख्य रीज़न बताती है, जो ये है। रीज़न नंबर 1, कोलैप्सिंग मैसिव स्टार, विशाल काय तारों का कोलैप्स हो जाना। जब तारा अपने जीवन काल के अंत में पहुंच जाता है तो वह अपने केंद्र में मौजूद हाइड्रोजन और हीलियम को हेवियर मेटल्स में फ्यूज करने लगता है। एक समय ऐसा आता है जब तारे के केंद्र में आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और यही से तारे की अंत की शुरुआत होती है। आयरन तारे के केंद्र में फ्यूजन रिएक्शन को रोक देता है और तारे का रेडिएशन प्रेशर खत्म होने लगता है। रेडिएशन प्रेशर खत्म होने की वजह से तारे का गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशन फोर्स जीतने लगता है और उसके बाहरी लेयर्स को अपने केंद्र में खींचने लगता है। यह आमतौर पे एक विशाल धमाके के रूप में होता है, जिसे वैज्ञानिक सुपरनोवा एक्सप्लोजन के नाम से जानते हैं। जब सूर्य से 25 करोड़ ज़्यादा मास वाला तारा ऐसी प्रक्रिया से गुजरता है तो वो बहुत सारी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज कर देता है। इस एनर्जी में एक बहुत बड़ा पोर्शन गामा रेस का होता है, जो ब्रह्मांड में मौजूद सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक रे होती है। इन्हीं खतरनाक एनर्जी रे को
ऑब्जर्व करने के लिए वैज्ञानिक गामा रे बर्स्ट कहकर बुलाते हैं। वही इनके फॉर्मेशन का रीजन नंबर 2 है न्यूट्रॉन स्टार और ब्लैक होल का मर्जन। गामा रे का बर्स्ट होने का दूसरा कारण न्यूट्रॉन तारक या ब्लैक होल्स का आपस में टकराना हो सकता है। न्यूट्रॉन तारे हमारे ब्रह्मांड में मौजूद सबसे एक्सट्रीम तारे माने जाते हैं। यह अपने एक्सिस पे 600 रोटेशन पर सेकंड की रोटेशन से रोटेट करते हैं और इनकी डेंसिटी इतनी ज़्यादा होती है कि वैज्ञानिक कहते हैं कि जब ऐसे दो तारे आपस में टकराते हैं तो उससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो गामा रे को प्रोड्यूस करता है, जो इसका एक कारण और हो सकता है। और कुछ ऐसे ही दो ब्लैक होल आपस में टकराते हैं तो उनमें भी बहुत सारी एनर्जी अंतरिक्ष में रिलीज हो जाती है जो इन विशाल धमाकों के होने का कारण हो सकती है। आपको जानकर हैरानी होगी कि एक गामा रे का जो कुछ सेकंड में इतनी ज़्यादा एनर्जी को रिलीज कर देता है जितना हमारा सूरज अपने पूरे जीवन काल में भी कभी नहीं कर पाएगा। सूर्य पिछले 4.5 अरब सालों में चमकते आ रहा है और ऐसे ही आने वाले अगले 5 अरब सालों तक चमकते आएगा, मतलब चमकते रहेगा। इतने लंबे समय में भी यह गामा रे से एनर्जी जो निकलती है कुछ सेकंड में उसके बराबर भी एनर्जी रिलीज नहीं कर पाएगा। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितने विशाल एक्सप्लोजन होते हैं। अगर इनकी चपेट में पृथ्वी आ जाए तो वह 1 सेकंड भी नहीं लगेगा उसका नष्ट होने में। तो आइए अब जानते हैं कि इनकी मदद से वैज्ञानिकों ने इस विशाल गैलेक्सी को कैसे खोजा। 2004 में लॉन्च हुआ सिम टेलीस्कोप एक ऐसे ही धमाके को खोज रहा था और वही उसका कार्य था। अमेरिका और हंगर एस्ट्रोनॉमर्स की टीम ने यह रिसर्च करके पाया कि सभी गामा रेस को बस एक पर्टिकुलर एरिया में कुछ ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हुआ है, यानी कि एक खास एरिया में वैज्ञानिक इन धमाकों को कुछ ज़्यादा ही होता हुआ देख पा रहे थे। इन्हीं गामा रे बर्स्ट को एनालाइज करके वैज्ञानिकों ने सबसे बड़े स्ट्रक्चर हरकुलर कोरोना वॉल्स द ग्रेट वॉल की खोज की। यह विशाल स्ट्रक्चर आइंस्टीन कॉस्मोलॉजिक प्रिंसिपल को तोड़ता है। आइंस्टाइन द्वारा बताई गई हमारा ब्रह्मांड की अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, यानी अगर ब्रह्मांड के दो अलग अलग हिस्सों को आपस में कंपेयर करेंगे तो उनमें आपको ना के बराबर डिफरेंस दिखाई देगा। इसके अलावा आइंस्टाइन ने अपने कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल में यह भी मेंशन किया था कि ब्रह्मांड में कोई भी स्ट्रक्चर मैक्सिमम 1.2 बिलियन लाइट ईयर्स जितना विशाल हो सकता है। इससे ज़्यादा विशाल स्ट्रक्चर होना की कोई संभावना ही नहीं है। लेकिन ऐसे ही आइंस्टाइन द्वारा दी गई लिमिट से करीब 10 गुना ज़्यादा विशाल है, जो उनके कॉस्मोलॉजिकल प्रिंसिपल को कॉन्ट्रडिक्ट करता है। इसके अलावा ये स्ट्रक्चर ये यूनिवर्स के जो इवोल्यूशन थ्योरी है उसको भी चैलेंज करता है, जो वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही चिंताजनक बात है। वैज्ञानिकों के मुताबिक हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत आज से 13.8 अरब साल पहले एक विशाल धमाके से हुई थी। उस समय हमारा ब्रह्मांड एक छोटा सा बिंदु हुआ करता था जिसे सिंगुलरिटी भी कहा जाता है। इस सिंगुलरिटी में होने वाली कुछ डिस्टर्बेंस की वजह से यह बहुत तेजी की स्पीड से फैलने लगा और इससे इस विशाल ब्रह्मांड का रूप ले लिया। लेकिन अब दिक्कत की बात यह है कि हरकुलस वॉल हमसे 10 बिलियन लाइट ईयर्स इतनी दूरी पर मौजूद है, यानी उससे आने वाली लाइट 10 अरब साल पुरानी है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि ब्रह्मांड में इतने विशाल स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन उसके पैदा होने के बाद मात्र 3.8 यानी कि 380 करोड़ साल बाद ही हो गई थी, जो सुनने में अविश्वसनीय लगता है। लेकिन इसी आधार पर कुछ वैज्ञानिक ऐसा मानते हैं कि अभी तक हमने ब्रह्मांड की एक्चुअल उम्र को कैलकुलेट नहीं कर पाया है। यूनिवर्सिटी ऑफ ओटावा के प्रोफेसर राजेंद्र गुप्ता बताते हैं कि हमारे ब्रह्मांड का एज जो एक्चुअल है वो 26.6 अरब साल है, यानी 2670 करोड़ साल, जो फिलहाल वैज्ञानिकों द्वारा माने जाने वाली उम्र से 2 गुना ज़्यादा है। ब्रह्मांड की ओर से और जुड़ी कोई भी कॉम्प्लिकेशन है जो वैज्ञानिक उससे जूझ चुके हैं। हरकुलस वॉल यानी यह विशाल गैलेक्सी फिलामेंट उन्हीं में से एक है। यह स्ट्रक्चर अपने साइज से वैज्ञानिकों को तो हिला ही चुका है, साथ में यह इतने सारे
बेसिक फिजिक्स के नियमों को तोड़ता है, जिसके ओरिजिन को समझना वैज्ञानिकों के लिए बहुत ही कठिन है। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है कि हमारा ब्रह्मांड में इससे बड़ा कोई स्ट्रक्चर मौजूद होगा या नहीं? तो हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसके साथ साथ इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं मिलता हूँ आपसे एक नई इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।